नमस्कार मित्रों। हमने राजनीति पर अपने कई वीडियो बनाए और आपको आश्चर्य होगा अगर आप हमारे वीडियो देखेंगे तो अब तक राजनीति पे हमने लगभग 15 वीडियो बनाए हैं और 15 के 15 वीडियो जिस विषय पर बनाए वो किसी भी राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ के मुकाबले में 19 नहीं है, 21 हैं। सारे के सारे वीडियो में जो हमने कहा था अनुमान के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमने INDI के गठन के दिन ही बोल दिया था कि ये विदेशी फंड में अपनी पिकनिक पार्टी करते रहेंगे 5 स्टार होटलों में, होना कुछ नहीं, चुनाव आते आते ये सब बिखर जाएंगे। और बार बार इस पर हमने 5-6 वीडियो केवल INDI पे डाले थे, वो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब ताज़ा घटनाक्रम जो हुआ है, एक तो सोनिया गांधी राज्यसभा जा रही, ये भी हमने बोला कि वो नहीं लड़ पाएंगी और लड़ेंगी तो सपा से गठबंधन करना मजबूरी होगा। अगर प्रियंका भी लड़ेंगी तो भी गांधी खानदान का कोई व्यक्ति अगर रायबरेली से लड़ेगा तो सपा से गठबंधन करना मजबूरी होगा और गठबंधन करने के बाद भी रायबरेली हारने का पूरा अंदेशा है कांग्रेस को। तो सोनिया राज्यसभा चली गई। प्रियंका गांधी रायबरेली से नहीं लड़ेंगी, वो सुरक्षित सीट चाहती हैं। सोनिया और राहुल उनको निपटाना चाहते हैं। स्वाभाविक है, तेलंगाना में जो सीट सोनिया गांधी को ऑफर की जा रही थी संभवतः प्रियंका गांधी लड़ झगड़ के वो सीट पा लेंगी। उनके खासुल खास प्रमोद कृष्णम जी अब मोदी शरणम गच्छामी हो चुके हैं और अब सोनिया और राहुल की आपसी कलह सामने लगभग आ चुकी है। तो अगर सोनिया किसी तरीके से संतुष्ट करेंगी तो पहले तो वो राज्यसभा सदस्य खुद चली गई, अब प्रियंका के लिए गुंजाइश वो भी ख़त्म कर दी। हालांकि चाहे तो अभी भी वो भेज दें, किसी को इस्तीफा भी दिला सकती, लेकिन वो कोई सुरक्षित सीट साउथ में ही चाहेंगी पहले से वो सर्वे करा के। और वो बलि की बकरी नहीं बनेगी रायबरेली, क्योंकि दादी की नाक जो है ना वो उसको कटवाने का काम नहीं करेंगे दादी वाले कंस्टिट्यूंसी में। तो एक तो ये है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि उसको शायद बचपन में कुत्ते उत्ते ने काटा होगा, असर वो अब हो रहा है, तो उसको वो इंजेक्शन अब काम भी नहीं करेंगे। वो इस हद तक आगे बढ़ गया मामला, क्योंकि रेबीज में एक लिमिट के बाद इंजेक्शन काम नहीं करते हैं। लेकिन ये कुत्ता अभी जैसा काटा हुआ व्यक्ति निपट जाता है, तो ये राजनीतिक रूप से निपटने वाले हैं। और उन्होंने अब चूंकि सपा को राम लहर के आगे समझ में आ गया, वो भी इटावा में मंदिर बनवा रहे हैं और शिव मंदिर बनवा रहे हैं, नंदी जी स्थापित भी हो गए अखिलेश। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को समझ में आ गया कि अब उनकी स्थिति खराब है, क्योंकि उन्होंने खुलकर सत्य सनातन का विरोध किया और अखिलेश यादव खुद अब शिव मंदिर बनवा रहे हैं उसकी घोषणा की और मौर्य के बयान को व्यक्तिगत बयान बोल दिया अखिलेश की पत्नी ने, डिम्पल ने। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य एक अपनी पार्टी खुद बना रहे हैं, उसमें पल्लवी पटेल अपना दल कैमरावादी सोनेलाल की बेटी, अनुप्रिया पटेल का अपना दल कृष्णा गुट अलग है, उससे ही वो केंद्रीय मंत्री बनी हुई हैं। तो पल्लवी पटेल स्वामी प्रसाद मौर्य मिल चुके हैं, वो आपस में मिलके गुट बना रहे हैं। और अभी तक जिसकी चर्चा नहीं है, ओवैसी और पीस पार्टी से भी गठबंधन करेंगे, अपना एकाधिकार मुस्लिम वोटों पर ये घोषित करेंगे और मौर्य और पटेल कुशवाहा जो ये वोट हैं इन पे ये अपना खानदानी हक समझते हैं। तो इनकी रणनीति ये है, राजनीतिक रूप से ये जिंदा रहने का इनका ये उपक्रम है, जिसमें पल्लवी पटेल, हालांकि बहुत उन्होंने जायंट किलर बोलना चाहिए, केशव प्रसाद मौर्य को इन्होंने कौशाम्बी सिराथू सीट से हराया था, उप मुख्यमंत्री थे, स्वाभाविक है, बड़ी बात है। तो पल्लवी पटेल की महत्वाकांक्षाएं भी हिलोरे मार रही हैं। तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य और बाद में ओवैसी और पीस पार्टी मिलके पिछड़ा और अल्पसंख्यक वाला यानी मुस्लिम कार्ड ये खेलेंगे अब। तो ये PDA वाला कंसेप्ट अखिलेश का तो फेल हो गया है। अब ये गठबंधन बन के INDIA को और नुकसान करेगा। और भाजपा ने तो वैसे ही लक्ष्य निर्धारित किया 100 में 100 वाला, यानी 80 में 80 सीटें, और वो लगभग उनका टारगेट अचीव होने वाला है ऐसा लग रहा है। 78 सीटें तो कंफर्म भाजपा जीतेगी, 2 सीटों में थोड़ा सा हो सकता संघर्ष हो
और वो कम से कम रायबरेली की सीट नहीं है। तो 78 सीटें भाजपा की कन्फर्म है, लेकिन 80 की 80 सीटें संभव हैं। तो ये देखिए आगे आगे क्या होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी जो संघमित्रा मौर्य है, बदायूं से वर्तमान में भाजपा की सांसद हैं, भाजपा उनको टिकट देगी नहीं। और एसपी ने वहाँ से धर्मेंद्र यादव की टिकट कन्फर्म कर दी है। स्वामी प्रसाद को लगा कि अब वो कहीं के नहीं रहे, उनके बयानों को भी खारिज किया जा रहा, बेटी को टिकट मिलेगी नहीं, और बिना सपा की टिकट लिए वो लड़ाई में भी नहीं रहेगी। तो कुल मिला के उन्होंने कहा चलो अपनी पार्टी ही बनाई जाए, कम से कम इतने वोट ले लें कि कम से कम प्रादेशिक दर्जा ही मिल जाए। लेकिन ये संभव नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो राजनीति की रेबीज है ये पूरा दिमाग पर चढ़ चुका है, और ये इसका राजनीतिक जीवन समाप्त होने वाला है। राजनीतिक करियर का द एंड उसका राम नाम सत्य हो जाएगा इस चुनाव के बाद में। तो तब तक के लिए जय जय सिया राम।